अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया कि उन्होंने अपने अहबार और रहबान को रब बना रखा था अल्लाह के सिवा। सबसे पहली चीज ये अहबार और रहबान क्या बला है, यह समझने की जरूरत है। दोस्ताने मोहतरम, इस पे मुफस्सिरीन ने लिखा है, उलमाए कराम ने बात की है। एक तो मैं वही बात करूंगा कि हर मजहब के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं, हर मजहब के अंदर, कोई मजहब उठा के देख लें, हर मजहब के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोग जिन्हें एक खास मकाम देते हैं, लोग जिनकी सुनते हैं, जिनके पीछे चलते हैं। नसारा के अंदर उन्हें अहबार और रहबान कहा जाता था। इसी तरह दीगर मज़ाहिब में उन्हें मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, और मुसलमानों में इस तबके को उलमा और मशाइख के नाम से जाना जाता है, जिनकी लोग सुनते हैं, जिनके पीछे लोग चलते हैं, जिनका कहा मानते हैं। ये तो एक आम बात मैंने आपके सामने रख दी, जिस पे मुफस्सिरीन ने भी बात की है। अगर हमारे दरमियान मौजूद उलमाए कराम और मशाइख इज़ाम समझते हैं कि नहीं, इससे मुराद ये तबका नहीं, तो याद रखें कुरान मजीद इस बात का गवाह है कि अहबार और रहबान ऐसे लोग जरूर हैं मजहबी हवाले से जो लोगों के अंदर असर व रसूख रखते हैं। उन्हें नाम कोई भी दिया जाए, बाहर तर वो लोग मौजूद होते हैं। अब अगर हम अपने में से उलमा और मशाइख को, पीराने कराम को निकाल दें, तो मुझे बताइए वो कौन सा तबका बचता है जिसको हम अहबार और रहबान कह सकें? कोई नहीं। सवाल यह है, उलमाए कराम को, मशाइख इज़ाम को इससे प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? दोस्ताने मोहतरम, मसला आगे चल के डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये बात ज़ेहन नशीन कर लें कि अगर दीगर मज़ाहिब के अंदर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें लोग अल्लाह के सिवा रब बना लेते हैं, तो यह मुमकिन ही नहीं कि मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग मौजूद ना हो जिन्हें लोग अल्लाह के सिवा रब बना रखा हो।